वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएस एकेडमी। आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिलकर मैं दोबारा इस वीडियो के माध्यम से लौट आया हूं। जैसे सीरीज बाय सीरीज मेरा चल रहा है मैथ का, क्लास 10th का। अब देखिए मैथ का जो भेज रहा हूं, साइंस का भी सीरीज बाय सीरीज चल रहा है और मैथ का भी चल रहा है। अब देखिए हमने कुछ बच्चों का तो पहले तो बहुत बहुत मतलब आभार व्यक्त करूँ जिसने मुझे बहुत सारा प्यार दिया पहले वीडियो में, इसके भी इंट्रो में। और कुछ बच्चों ने तो मुझे बहुत ज़्यादा तारीफ भी की, सर आपका ये इंट्रो वाला वीडियो जो चैप्टर 2 का जो बहुपद का जो आपने इंट्रो वाला वीडियो बनाया बहुत ही मस्त था। तो अच्छा लगता है जब आप लोगों से ये सुनता हूँ तो अलग मतलब वो नेक्स्ट वीडियो बनाने में और ज़्यादा मज़ा आता है कि हाँ और एनर्जी के साथ बनाओ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं चालू करता हूँ। अभी का देखिए एक्सरसाइज 2.2। हमारा पिछला वीडियो जो 2.1 गया था वो ग्राफिकल मेथड के आधार पर हमने जीरोस निकाला था। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैंने समझाया था कि आप जीरोस कैसे निकालते हैं ग्राफिकल मेथड से, जियोमेट्रिकल मेथड से। अब देखिए आपका जो एक्सरसाइज 2.2 है, एक्सरसाइज 2.2 में आपका कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और फार्मूले याद होने चाहिए। बहुत ही इजी है क्वेश्चन और उतना ही ज़्यादा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, तो मेरे ख्याल से आपको समय देना चाहिए उसके पीछे। अब देखिए एक्सरसाइज 2.2 में जाने से पहले मैं थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि आखिरकार फार्मूला किस टाइप में है। नहीं, आपको देखिए सबसे पहले ये समझना है कि जो बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, तो सबसे पहले हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। बहुपद किसे कहते हैं इसको मैं बार बार नहीं दोहरा रहा हूं, आप पहले वीडियो को देख कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए शून्यांक। शून्यांक क्या होता है? जो भी मैंने बोला था कि हर एक पोलिनोमियल्स अपने आप में वो एक्स जो वेरिएबल नंबर होता है और उस वेरिएबल नंबर का जब हम वैल्यू रखते हैं और वो हल करने के बाद जीरो आ जाता है तो उसे ही हम शून्यांक कहते हैं। यदि x की वैल्यू रखकर, जैसे यहाँ पे 2x² + x - 3 = 0, तो हमने x की वैल्यू रखा था। तो जब x की वैल्यू 1 रखा था तो 1 रखने के बाद देखा था कि इसको 0 आ गया था। 0 रखने के बाद हमने देखा कि हाँ x का मान 1 है तो इसका मतलब इसका शून्यांक है। और कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। देखिए 2x², तो देखिए x² का जो कोफिशिएंट है वो 2 है। और ये गुणांक को, शून्यांक को, बहुपद को मैंने इंट्रो वाले वीडियो में बहुत मस्त करके क्लियर किया था। शायद यही कारण है कि बच्चों ने जो मेरी तारीफ की है वो बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद आया होगा उस वीडियो में, जिसके कारण उतना तारीफ मुझे सुनने को मिला। अब देखिए जो शून्यांक और गुणांकों के बीच में संबंध, तो हम कोई भी जो पोलिनोमियल्स होता है, मान लीजिए px के टर्म में कोई पोलिनोमियल्स है, और ये क्या होता है, इसके कोई ना कोई x के तो वैल्यू होंगे ही ना। ये जो वैल्यू होंगे यही हमारा शून्यांक है। और जो गुणांक है तो शून्यांक और गुणांकों के बीच में संबंध, तो देखिए जो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखिए, अपने सिलेबस के अनुसार आप देखिए, मान लीजिए आपका कोई एक शून्यांक अल्फा है और कोई एक शून्यांक बीटा है, या तो इसके साथ साथ आपको और एक शून्यांक देखने को मिलेगा गामा। तो यह एक यूनानी शब्द है जिसको आपके अल्फा, बीटा, गामा इत्यादि से आप दर्शा सकते हैं। तो मान लीजिए कोई एक शून्यांक, अच्छा देखिए कोई जरूरी कि अल्फा और बीटा है तो यही है, बस आप अपने तरफ से कुछ भी देख सकते हैं। राम और श्याम का गुणांकों का, यदि राम को आप एक शून्यांक मान लेंगे, श्याम को एक शून्यांक मान लेंगे, तो शून्यांकों का योग, इसका मतलब राम और श्याम का योग। तो यहाँ राम और श्याम ना मान के हम क्या मान रहे, अल्फा और बीटा। तो शून्यांकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा उसका सम कर दीजिए। तो इसका मतलब आप इसमें देखेंगे शून्यांकों का योग, तो दो शून्यांक यदि अल्फा और बीटा आप मान लेंगे तो सम ऑफ पोलिनोमियल्स, सम ऑफ इट्स पोलिनोमियल जीरोस। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब आप क्या करेंगे, शून्यांकों का योग करेंगे। तो योग मतलब देखिए एक शून्यांक मैंने अल्फा माना, एक शून्यांक मैंने बीटा माना, दोनों को सम कर दीजिए तो शून्यांकों का योग। उसी प्रकार शून्यांकों का गुणांक, इसका मतलब कोफिशिएंट का मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट पोलिनोमियल्स क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब देखो शून्यांकों का गुणांक, इसका मतलब शून्यांकों को हमने क्या कर दिया, गुणांक कर दिया। यदि मैं राम और श्याम को शून्यांक मानूं तो राम इंटू श्याम, बस हो गया। तो ये कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं कि अल्फा और बीटा दिया, बस ये फार्मूले का एक रूप है। तो इसका मतलब आपका शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। उसी प्रकार शून्यांकों का गुणांक,
हो जाएगा C/A। अब बात आ रही है आता कहां से, B कहां से आ रहा है, C कहां से आ रहा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में आपका एक पोलिनोमियल्स तो दिया ही रहेगा और हमें अपने तरफ से एक पोलिनोमियल्स लेके क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। जैसे देखिए मान लीजिए एक आपका जनरल इक्वेशन होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन समीकरण को लेकर, इस जनरल इक्वेशन को लेकर आपके क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया रहेगा, मान लीजिए आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है, तो इससे आपको कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करने के बाद देखिए एक्स स्क्वायर और यहां पे भी आपका एक्स स्क्वायर, तो यहां पे देखिए आपका 2, यहां पे आपका a, तो इसका मतलब a इक्वल टू 2, ये हमारा a का मान आ गया। उसी तरह यहां x और यहां पे भी x, यहां x के साथ कौन इनटू में है 1 और यहां x के साथ कौन इनटू में है b, तो इसका मतलब b का मान आपका कितना हो जाएगा 1। उसी तरह देखिए कांस्टेंट नंबर आपका माइनस का 3 और यहां पे आपका c, तो c इक्वल टू माइनस का 3। तो हमने कंपेयर कर दिया, कंपेयर करने के बाद आपका a b c का मान आ गया, और जब आपका a b c का मान आ गया तो देखिए माइनस का b ओपन है, तो आप बता सकते हैं ना कि माइनस के b के यहाँ क्या रखेंगे, a की जगह क्या रखेंगे, c की जगह क्या रखेंगे, तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं। इसको और डीपली से समझा देता हूं। देखिए आपके पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b ओपन है, इसका मतलब आपका जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। तो देखो माइनस का b ओपन है, तो देखो माइनस का b ओपन a करेंगे, इसका मतलब b क्या है, x का गुणांक। b क्या है हमारा, x का गुणांक। और देखिए यहां पे देखिए आपका a है, तो ये क्या है, x स्क्वायर का गुणांक। इसका मतलब क्या, मैं इसको x का गुणांक, यहां पे जैसे माइनस का b ओपन ये है, तो इसको मैं क्या माइनस का x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल भी सकता हूं और लिख भी सकता हूं। उसी प्रकार आपका क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है, c अपॉन a। अच्छा c क्या है, c देखिए कांस्टेंट नंबर मतलब अचर राशि, तो अचर राशि, और ये क्या है आपका ओपन में, तो देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो इसका मतलब आप आराम से एक जनरल इक्वेशन मतलब व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से आप बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ये, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है बी, और जो कांस्टेंट होता है वो सी। तो उसके जरिए हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो शून्यांकों का गुणांक और शून्यांकों का योग, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। बट ये जो दो फार्मूला बताया मैंने, ये कब यूज होगा, जब हमारा द्विघात समीकरण होगा, इसका मतलब व्यापक समीकरण इस रूप में होगा। अब बात आती है कि व्यापक समीकरण यदि इस रूप में हो तब क्या करेंगे, व्यापक समीकरण ax क्यूब प्लस bx प्लस स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। हाई डिग्री देखो, मैक्सिमम डिग्री देखे 3 है, तो व्यापक समीकरण यदि जनरल इक्वेशन यदि इस रूप में हो तब क्या होगा, तो तब हमारे शून्यांक मैंने बताया था अल्फा भी होगा, बीटा भी होगा और गामा भी होगा। इसका मतलब उस समय क्या आता है, अल्फा और बीटा आया था, और इस समय क्या होगा, अल्फा भी होगा, बीटा भी होगा, गामा भी होगा। मतलब 3 शून्यांक आपने देख लिया कि 3 जीरोज आपके आ रहे हैं, तो क्या इसका फार्मूला नहीं बनेगा। तो आप खुद बताइए, मैं यदि बोलूं कि शून्यांकों का योग, तो योग मतलब डायरेक्ट इसमें योग मतलब सम, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस है। यदि मैं बोलूं कि शून्यांकों का गुणांक, तो देखो एक होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा इंटू गामा, और होगा एक गामा इंटू अल्फा इक्वल टू, तो ये इस तरह से होगा, या तो आपका इस तरह से होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इस तरह से आपका फार्मूला तैयार होगा। तो क्या पहले तो आप कॉन्सेप्ट कीजिए, फार्मूला अभी लिखेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट कीजिए कि 3 जब यहाँ डिग्री हाई है तो शून्यांक भी 3 होंगे, अल्फा होंगे, बीटा होगा और गामा होगा। जैसे सम ऑफ मतलब जीरोज बोला जाएगा तो इसका शून्यांकों का योग तुरंत प्लस, जब आपका प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला जाएगा तो प्रोडक्ट के लिए इंटू लगा देंगे आप। तो इसमें देखिए इसका फार्मूला क्या क्या बनेगा, इसमें आपका बनेगा अल्फा, इसमें आपका बनेगा
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब शून्यांकों का योग, तो माइनस का बी अपन ए, और शून्यांकों का गुणांकों का योग मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, वो क्या हो जाएगा सी अपन ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का डी अपन ए। तो इस तरह से आपको कम से कम ये फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी ओपन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी ओपन ए, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का बी ओपन ए, और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा प्लस गामा अल्फा सी ओपन ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस का डी ओपन ए। तो सारे फार्मूले को आप मस्त करके आप याद कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन को आपको समझते हुए ज़्यादा टाइम ना लगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसी बेस के आधार पर हम एक्सरसाइज लगाएंगे। देखिए हमारा एक्सरसाइज क्या है 2.2, तो जो हमारा एक्सरसाइज 2.2 है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो निम्न द्विघात बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। देखिए एक तो बोला कि शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांक मतलब x की वैल्यू निकालना है, और चूंकि x का स्क्वायर है, मैक्सिमम डिग्री आपका 2 है, तो x की वैल्यू आपका 2 आएगा, ठीक। और उसके बाद जांच करने के लिए बोला है, मतलब संबंधों की सत्यता की जांच। तो अभी मैंने संबंधों का फार्मूला आपको बताया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी ओपन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी ओपन ए। उसी संबंध को हम यहाँ प्रूव करके दिखाएंगे, अभी क्वेश्चन में ही दिखाते हैं। देखिए आपके पास सबसे पहले एक द्विघात समीकरण है, और पहले ये देखिए क्या है द्विघात समीकरण सही रूप में लिखा है। तो देखिए मैक्सिमम पावर 2, उसके बाद 1, उसके बाद कांस्टेंट। इसका मतलब मैंने बताया था कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, इसका मतलब बड़े से छोटे की तरफ आएगा। वेरिएबल नंबर का जो भी डिग्री होगा वो बड़े से छोटे की तरफ आना चाहिए। तो यहाँ 2 आया, फिर यहाँ 1 आया, यहाँ देखिए 2 है, फिर 1 है, फिर एक कांस्टेंट नंबर। इसका मतलब हमारा ये पोलिनोमियल सही तरीके से दिया हुआ है। अब देखिए इस पोलिनोमियल को निकालने का जो मध्य पद का गुणनखंड, इसे क्या कहते हैं मध्य। इसका मतलब क्या होता है मध्य पद का गुणनखंड, मतलब ये होता है कि पहला वाला, तो ये जो पहला टर्म है इससे कोई छेड़खानी नहीं, ये जो लास्ट वाला टर्म है इससे कोई छेड़खानी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो बीच वाला होगा उसको ही तोड़ फोड़ करना है। इसीलिए कहते हैं मध्य पद का गुणनखंड, मतलब बीच वाले टर्म को गुणनखंड करो, मतलब तोड़ो फोड़ो, ठीक है। अब हम करते हैं तोड़ फोड़ करते हैं, देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। तोड़ फोड़ करने से पहले देखिए इसका एक लॉजिक याद कर लीजिएगा। ये जो कांस्टेंट नंबर है, इस कांस्टेंट नंबर को हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका कोफिशिएंट है कितना 1 है कोफिशिएंट। इसका मतलब माइनस का 8 को जब मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 8। ये देखिए 1 इंटू माइनस का 8 आएगा कितना माइनस का 8 आएगा। अब मैंने बोला है कि हमें पहला टर्म और लास्ट वाले टर्म से कोई छेड़खानी नहीं करना, सिर्फ बीच वाले को लेकर। अब हमें ना कोई 2 नंबर ऐसा ढूंढना है जो जोड़ने या घटाने पर, मतलब जो ऐसा नंबर ढूंढना है जो गुना करने पर तो माइनस का 8 आए, बट जोड़ने या तो घटाने पर ये माइनस का 2x आए या माइनस का 2 आए। तो सिंपल सी बात है 2 नंबर ऐसा ढूंढना है जो गुना करने पर तो माइनस का 8 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर ये माइनस का 2 आए, क्योंकि मुझे बीच का गुणनखंड करना है। तो आप दिमाग लगाइए। लेकिन यदि आपका ना बहुत बच्चों का सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है वो 2 नंबर ढूंढना, बाकी कहीं ना कहीं से कर लेते हैं, लेकिन वो जो 2 नंबर ढूंढना है वो बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, पूरा झंड हो जाता है बच्चे कि यार 2 नंबर कहाँ से। एक सिंपल तरीका है 2 नंबर कहाँ से लाते हैं, अभी देखना। 8 को ना आप गुणनखंड करना सीखो, सबसे पहले भगा देना सीखो। देखिए 1 का भागा 8 में कितने बार जाता है, 1 का डिवाइड करो 8 में 8 टाइम, ठीक। अच्छा 2 का 4 टाइम, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का 6 का जाता है, नहीं जाता है। अब इन 2 नंबर से ही कोई ना कोई एक पॉइंट आपका आएगा। अब देखिए मैंने बोला 2 नंबर ऐसा ढूंढो जो गुना करने पर तो माइनस का 8 आए, लेकिन जोड़ने घटाने पर ये 2 आए। अच्छा इसको जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो देखिए जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 8 1 जा 8 आ रहा है ना, लेकिन 8 में से 1 घटाने पर क्या 2 आ रहा है, नहीं। 8 में से 1 जोड़ने पर क्या 9 आ रहा है, नहीं। तब देखिए तो इसका मतलब ये वाला गुणनखंड नहीं होगा। अब देखिए
4 से जब 2 को गुना कर रहा हूं तो 8 आ रहा है, बिल्कुल ठीक। 4 में से जब 2 घटा रहा हूं तो क्या 2 आ रहा है, बिल्कुल ठीक। इसका मतलब यही हमारा नंबर है। तो आप ऐसे करके ना गुणनखंड करके आप वो 2 नंबर ढूंढ सकते हैं, और ज्यादा नहीं, कम से कम जब 4-5 सवाल अकेले अकेले लगा लेंगे ना तो अपने आप ना दिमाग आपका चलता रहेगा कि हाँ वो 2 नंबर है का। तो वो आपको थोड़ा बहुत कुछ अपने तरफ से भी क्वेश्चन करना है। तो पहला पॉइंट क्या है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, -8। कोई 2 नंबर ऐसा ढूंढो जो गुना करने पर तो -8 आए, बट जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला है -2 है। वो 2 नंबर हमें क्या मिला, वो 2 नंबर हमें 4 और 2 मिला। अब देखिए वो 2 नंबर हमें क्या मिला, तो x² माइनस इस 2x को जब मैं तोड़ रहा हूं तो देखिए 4x प्लस का 2x माइनस का 8। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि साइड वाले का कोई छेड़खानी नहीं किया, इस -8 से कोई छेड़खानी नहीं किया, खाली बीच वाले को तोड़ा। देखिए पहले क्वेश्चन में मैं इतना डीपली इसलिए जा रहा हूं ताकि आपको बाद वाले क्वेश्चन को समझने में बहुत ज्यादा आसान हो। देखिए तो क्या किया, अच्छा आपको पता कैसे चलेगा कि पहले माइनस लगाना है, यहां भी तो मैं माइनस लगा सकता था ना। हमेशा याद रखिए नकल मारने के लिए अकल चाहिए। आप यहां से नकल मारिए, देखिए क्या है, माइनस है ना, तो आपको यहां क्वेश्चन में जो चिन्ह दिखाई देगा आप यहां आंख बंद करके वही चिन्ह लगा लीजिए। यहां माइनस का है तो पहले बड़े के साथ माइनस लगा दीजिए, सारा हल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें से आप कॉमन लीजिए, इसमें से आप कॉमन लीजिए, इस टर्म से एक कॉमन लीजिए और इस टर्म से भी आप कॉमन लेंगे। तो इस कॉमन मतलब क्या होता है पता है, जो दोनों में हो। तो इन दोनों में आपको ऐसा कोई चीज ढूंढ के लाना है कि इसमें भी हो और इसमें भी हो, उसे हम कॉमन कहते हैं। तो आप देखिए यहां पे भी x दिखाई दे रहा है और इस टर्म में भी x दिखाई दे रहा है, तो उसको कॉमन ले लीजिए। तो मैंने यहां पे कॉमन ले लिया। तो जब यहां x² में से एक x आपने ले लिया तो यहां बचा कितना, एक ही x बचा, माइनस इस 4x में से जब आपने x कॉमन ले लिया तो यहां बचा कितना, 4 बचा, बिल्कुल हो गया। अब देखिए इसमें से एक कॉमन लेना है, बट इसमें से कॉमन लेते वक्त आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि इस कोष्टक के अंदर जो लिखा हुआ है इस कोष्टक के अंदर भी वही आना चाहिए। बात समझ में आया, मैंने क्या बोला, यहां से कॉमन लेते वक्त आपको यह ध्यान में रखना होगा कि इस कोष्टक के अंदर जो है इस कोष्टक के अंदर भी वही आना चाहिए। यदि इस कोष्टक के अंदर वैसा नहीं आया तो आप सोच लीजिए कि कहीं ना कहीं गलत गया है। ठीक, अब देखिए तो यहां पे मैं क्या 2 ले सकता हूं कॉमन, बिल्कुल। अब देखो जब मैंने यहां से 2 ले लिया तो यहां बचा कितना, x बचा। अब देखिए 2 का भागा आप 8 में दीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए 8 को, तो 2 4 जा 8, मतलब 2 चक्को 8, कितने बार गया, 4 टाइम गया। तो इसका मतलब इस कोष्टक के अंदर जो है इस कोष्टक के अंदर भी वही है, इसका मतलब सही है। अब देखिए अब आपको इस पूरे टर्म में से भी एक कॉमन लेना है और इस टर्म में से भी एक कॉमन लेना, लेकिन मैंने क्या बोला, कॉमन उसे कहते हैं जो दोनों में हो। अब आप खुद देखिए दोनों में कौन सा पद आपको दिखाई दे रहा है। तो देखो मुझे तो इस पद में भी x-4 दिखाई दे रहा है और मुझे इस पद में भी x-4 दे रहा है, इसका मतलब दोनों में x-4 दिखाई दे रहा है। तो आप काम कीजिए x-4 को आप कॉमन लीजिए, ले लिया। अच्छा जब आपने x-4 को कॉमन ले लिया, यहां पे भी x-4 को कॉमन ले लिया, ठीक है, तो आपका बच्चा कौन कौन, x बचा है और यहां कौन बचा, प्लस का 2 बचा है। अब एक काम करना है आपको, देखिए जब मैंने बोला है कि हर एक पोलिनोमियल अपने आप में 0 के इक्वल होता है, इसलिए मैंने यहां पे 0 डाल दिया है। देखिए जब x-4 इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू माइनस का 4 उधर गया प्लस का 4, तो ये वैल्यू तो आपका ये आ गया x का मान। और जब x + 2, मतलब मैं एक बार ये वाला लेके हल कर रहा हूं और एक बार ये वाला लेके हल कर रहा हूं, तो बराबर 0 तब x बराबर -2। इसका मतलब आपके पास 2 मान आ चुके हैं। x का मान एक तो मान आपका आ चुका है, x का मान आ गया आपका 4 और एक मान आ गया x का मान -4। ये क्या है, ये शून्यांक है,
x का क्या है, ये शून्यांक है। बट आप एक बार ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि शून्यांकों का जांच कीजिए, गुणांकों और शून्यांकों और गुणांकों के बीच क्या करना है, जांच करना है। तो आप ये जांच में आप देखेंगे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि देखिए शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। अब शून्यांक तो आ चुका है, तो देखिए शून्यांकों का जांच, तो जांच में क्या आएगा, एक योग आएगा और एक गुणांक आएगा। तो पहले मैं इनका योग ज्ञात कर लेता हूं, पहले क्या कर लेता हूं, इनका योग ज्ञात कर लेता हूं। तो शून्यांकों का योग, तो देखिए 4 + -2 कितना आ जाएगा, 4 - 2 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आगे आपका 2। और शून्यांकों का गुणांक, तो गुणांक क्या हो जाएगा, 4 × -2, तो कितना आ जाएगा, -1। तो ध्यान दीजिएगा, एक तो आपका 2 आया और एक का -8 आया। अब क्या फार्मूले के जरिए भी आपका क्या 2 और -8 आता है? यदि आता है तो जांच हो गया, यदि नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन में शून्यांक गलत आया है। तो अब वो जांच में आपको पता लग जाएगा। हमने अब इस विधि से किया है, अब जांच विधि से कीजिए। अब जांच तो 2 आना चाहिए और -8, ध्यान दीजिएगा। तो आपका देखिए अब जांच, तो जांच में क्या करेंगे, ax², या तो आपका पहले क्वेश्चन क्या था वो देख लीजिए। आपका क्वेश्चन था x² - 2x - 8, x² - 2x - 8 = 0 की तुलना, मतलब कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे, ax² + bx + c = 0 से करने पर। और ये सारा चीज मैंने आपको बेसिक में अभी समझा दिया है, ठीक है, कि कैसे कैसे निकालते हैं। अब देखिए यहां पे भी x² है, यहां पे भी x² है, तो a की वैल्यू कितना है, 1, ठीक। यहां पे x है, यहां पे भी x है, तो b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू -2। यहां पे कांस्टेंट नंबर c है, वो यहां पे कांस्टेंट नंबर -8 है, तो c = -8। तो इस तरह से हमने क्या किया, a का मान, b का मान और c का मान निकाल दिया। अब फार्मूले का यूज करना है, शून्यांकों का योग, चूंकि शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन ये था ना, ये सूत्र याद आ रहा होगा कि मैंने बेसिक में फार्मूले में बहुत समय लगाया है, तो आप उसको देख के मस्त करके समझ सकते हैं कि हाँ फार्मूला कहाँ से आया। माइनस का b अपॉन है, तो माइनस b का मान क्या है, देखिए माइनस b की वैल्यू है कितना, -2, तो -2। a की वैल्यू है कितना, a की वैल्यू देखिए 1, तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस, तो 2 आया ना, 2 योग। इसका मतलब आप देखिए शून्यांकों का यहाँ 2 आया, और यहाँ देखिए हमारा इस मेथड से भी 2 आया था, इस मेथड से भी 2 आया था। इसका मतलब सत्यता की जांच हो रहा है, और हमें यह भी पता चल रहा है कि हाँ हमारा काउंटिंग पहले से सही है। अब देखिए शून्यांकों का गुणांक, तो शून्यांकों का गुणांक क्या है, अल्फा × बीटा = c अपॉन a। तो c की वैल्यू है कितना, -8, तो c की जगह रख दो -8। a की वैल्यू है कितना, 1, तो इक्वल टू -8। इसका मतलब देखो तो क्या इस मेथड से क्या -8 आया था, बिल्कुल आया था। इसका मतलब हमारा दोनों मेथड से सही है कि शून्यांकों का योग और शून्यांकों का योग गुणांक दोनों मेथड से हमने सत्यता की जांच कर दी है। तो इस तरह से क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का लॉन्ग है लेकिन बहुत इजी है, ठीक। तो आप इस तरह से आराम से वीडियो पॉज कर नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को कि हाँ किस तरीके से हमारा क्वेश्चन हल होगा।
ठीक। तो इस तरह से पहले आप x की वैल्यू शून्यांक निकाल लेंगे, उसके बाद शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणांक निकाल लेंगे। जैसे आपका ये निकालना आ जाएगा उसके बाद आप सत्यता की जांच करेंगे। जांच करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका कंपेयर करेंगे हमारा जनरल इक्वेशन ax² + bx + c = 0 से। जैसे तुलना करेंगे आपका a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू आ जाएगा। जब आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट अल्फा इंटू बीटा = c/a आ जाएगा। अब c/a आ जाएगा, आप आराम से माइनस का b/a और c/a से आप इसको हल कर सकते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की थी कि 2.2 का बेसिक इंट्रो के साथ उसी मेथड का मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू क्वेश्चन करा दूं। तो मैंने अलग से एग्जांपल नहीं लिया, मैंने एक्सरसाइज का ही एक क्वेश्चन लेकर आपको समझाने की कोशिश की है कि हाँ इस मेथड को अपने इस समझ जाए। और इसी मेथड के आधार पर इस एक्सरसाइज 2.2 का नेक्स्ट में सारे क्वेश्चन को मैं मस्त करके आपको क्लियर करूंगा, एक एक पाई छोटे छोटे खंडों द्वारा, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।